नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज मिलते रहेंगे। जी हाँ, हम आपके सामने लेके आ गए हैं ओपिनियन पोल 2024 पीएम चुनाव, जिसमें लोकसभा के चुनाव को लेकर हम बताएंगे कि किस किस सरकार बनने वाली है। क्या बनने वाली है बिहार के सीएम की सरकार, या फिर बनने वाली है राहुल गांधी की सरकार, या फिर बनने वाली है फिर से बीजेपी की सरकार। देखते हैं इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या चारों तरफ कमल ही कमल लहराएगा, या फिर लहराएगा हाथों का परचम। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। क्या बनेगी ये आपकी सरकार, या फिर बनेगी किसकी सरकार, आज आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को पूरा ध्यान से वो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वक्त पहला राज्य आपके सामने आ रहा है कर्नाटक, जहां 28 में से बीजेपी के खाते में 8 सीट, आईएनसी के खाते में 15 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 5 सीट व बीएसपी के खाते में 0 व अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है वह है कश्मीर। कश्मीर में बीजेपी के खाते में 6 में से 1 सीट, आईएनसी के खाते में 3 सीट, वहीं पीडीपी के खाते में 2 सीट व एनसी व अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, आईएनसी के खाते में 5 सीट, जेजेपी के खाते में 0 व आपके यहाँ पर 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। अगला जिला आपके सामने है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, आईएनसी के खाते में 4 सीट व आपके खाते में 1 सीट, वहीं बीएसपी व अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनसी के खाते में 2 सीट, वहीं आप यहाँ पर 9 सीट लेके जाने की संभावना जताते हैं, वहीं एसएडी के खाते में व अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है गुजरात। गुजरात में बीजेपी के खाते में 4 सीट 26 में से, वहीं आईएनसी के खाते में 6 सीट, वहीं बीएसपी को उदास बैठना पड़ेगा और आप यहाँ पर 8 सीट लेके चला जाएगा। द अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य आपके सामने आ रहा है असम। असम में 14 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीट, वहीं आईएनसी के खाते में 6 सीट, वहीं एआईयू के खाते में 3 सीट व अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। केरल में बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं आईएनसी के खाते में 10 सीट, वहीं एलडीएफ के खाते में 9 सीट, वहीं यूडीएफ के खाते में 0 व अन्य में के 0 खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है 20 में से। अगला राज्य आपके सामने आ रहा है तेलंगाना। तेलंगाना में बीजेपी के खाते में 3 सीट, आईएनसी के खाते में 5 सीट, वहीं टीआरएस के खाते में 7, एआईएम के खाते में 17 में से 2 ही सीट जाती हुई नजर आ रही, वह अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाने की संभावना है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6, आईएनसी के खाते में 5 व आपके खाते में यहाँ पर 0 व अन्य व बीएसपी के खाते में भी यहाँ पर सीट। महाराष्ट्र 48 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 15 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 14 सीट, वहीं एसएच के 10, एनसीपी के 8 व अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आपके सामने है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 1 सीट है, एक की कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना, वहीं बीजेपी व एसपी व बीएसपी द अन्य के खाते में कोई सीट जाने की संभावना नहीं जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है मेघालय। मेघालय में बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, दोनों की दोनों सीटें बीजेपी और कांग्रेस लेके चली जाएगी, वहीं एसपी व बीएसपी व अन्य को यहाँ पर उदास ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें, दोनों की दोनों, एक बीजेपी व एक कांग्रेस के खाते में, एसपी व बीएसपी अन्य को यहाँ पर भी उदास बैठना पड़ेगा। आप किस राज्य से हो, वह किस जिले से हो, और आपके राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पंजाब। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खाते में 17 सीटें, आईएनसी के खाते में 0 व टीएमसी के खाते में 25 सीटें, वहीं सीपीआईएम के खाते में 0 व अन्य के खाते में 42 में से 0 सीटें। वह उत्तराखंड में 5 सीटें, जिनमें से बीजेपी 3 लेकर चली जाएगी, 2 कांग्रेस, वहीं बीएसपी व आप अन्य को यहाँ पर उदासी बैठना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 0 सीट हासिल होने वाली है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में 32 80 में से, वहीं आईएनसी के खाते में 14, एसपीए के खाते में 27 सीट, वहीं बीएसपी के खाते में 2 सीट, वहीं 5 सीट अन्य के खाते में भी जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है राजस्थान, जिसमें 25 सीटें हैं। 25 में से बीजेपी के खाते में 10 सीट, आईएनसी के खाते में 14 सीट, आरएलपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट व आप व अन्य को यहाँ पर उदासी बैठना पड़ेगा क्योंकि 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीट, वहीं आईएनसी के खाते में 5 सीट, वहीं आरजेडी के खाते में 15 सीट व जेडीयू के खाते में 8 सीट। द अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट व कांग्रेस के खाते में 5 सीट। डीएम के खाते में 15 सीट, वहीं एएलए के खाते में 15 सीट, वहीं अन्य को कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही। अगला जिला आपके सामने आ रहा है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीट है। 21 में से बीजेपी के खाते में 100 सीट, आईएनसी के खाते में 9 सीट, बीजेडी के खाते में 6 सीट, वहीं एनसी व अन्य को यहाँ पर उदासी बैठना पड़ेगा क्योंकि कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। अगला राज्य आपके सामने आ रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 8 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट, वहीं वाईआरएस के खाते में 10 सीट, टीडीपी के खाते में 3 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट। अगला राज्य आपके सामने आ रहा है झारखंड। झारखंड में बीजेपी के खाते में 6 सीट, 19 में से आई कांग्रेस के खाते में 8 सीट, वह जेएमएम के खाते में 5 सीट व आरजेडी व अन्य को यहाँ पर उदासी बैठना पड़ेगा क्योंकि खाते में 0 सीट आने वाली है। अगला राज्य आपके सामने आ रहा है मेघालय। मेघालय में 29 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 चली जाएगी और 15 कांग्रेस के खाते में। बीएसपी के खाते में यहाँ पर 2, वही एसपी व अन्य को यहाँ पर उदासी बैठना पड़ेगा। अब हमारे चैनल